हेलो दोस्तों, मैं हूं आर्यन, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। तो भाइयों, आज मैं बताने वाला हूं आप सबके लिए पबजी के बहुत ही अमेजिंग शॉकिंग न्यूज़, जो कि ये है कि पबजी 30 अक्टूबर को इंडिया में पूरी तरह से बैंड हो जा रहा है। पबजी को आप 30 अक्टूबर के बाद एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इंडियन मोबाइल के यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो अभी तक पबजी कॉरपोरेशन की साइड से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, पर ये हो सकता है कि इंडियन पबजी प्लेयर्स के लिए खुशी की बात हो। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जितने भी इंडियन पबजी मोबाइल प्लेयर हैं, क्या उनका पूरा डाटा अब डिलीट कर दिया जाएगा, और जब पबजी मोबाइल फिर से लॉन्च होगा तो क्या उन्हें न्यू अकाउंट ओपन करने होंगे। तो पबजी मोबाइल का फेसबुक वाला पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 30 अक्टूबर को पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो जाएगा। लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट पबजी मोबाइल को ऑलरेडी 2 सितंबर को बैन कर चुकी है, तो फिर ये फेसबुक पोस्ट वाला जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 30 अक्टूबर को ये इंडिया में बैंड इंडिया यूज़र्स इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। इंडिया में इस पोस्ट का असली मतलब क्या है, पबजी मोबाइल का इंडिया में क्या फ्यूचर होने वाला है, मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूं। लेकिन इतना ही नहीं, पबजी मोबाइल के बारे में और भी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर इंडियंस के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, इसलिए हम सारी डिटेल्स इस वीडियो में देंगे। सो गाइस, इंडिया में सबसे पहले 2 सितंबर को इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की थी कि पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिया जा रहा है और 2 सितंबर वाली अनाउंसमेंट के बाद पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये दोनों ही गेम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से रिमूव कर दिए गए थे। लेकिन अब उसके बाद भी जिन प्लेयर्स के मोबाइल में ये पहले से इंस्टॉल था, वो इस गेम को खेल पा रहे थे, और वो इसलिए थे क्योंकि इनकी इंटरनल सर्विस एक्सेस को फिर भी ब्लॉक नहीं किया गया था। तो यहाँ तक हमारा पहला डाउट क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि चाहे पबजी मोबाइल एक साउथ कोरियन गेम हो, चाइनीज़ गेम ना हो, पबजी मोबाइल की इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में पब्लिशर एक चाइनीज़ कंपनी थी, टेंसेंट गेम्स। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को लेकर जो डाटा कंसर्न रेज किए गए थे, उनका मेन रीज़न ये था कि पबजी मोबाइल के गेम सर्वर चाइना में थे, और फिर 7 सितंबर को पबजी ने अपनी ऑफिशियल साइट से ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो चाइनीज़ गेम की कंपनी टेंसेंट गेम, जिसने इंडिया में पबजी मोबाइल को पब्लिश किया था, तो उसके पब्लिशिंग राइट्स को वापस ले ली थी। तो इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन होने की अनाउंसमेंट के ठीक 5 दिन बाद साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी पबजी कॉरपोरेशन ने ये क्लियर मेंशन कर दिया था कि पबजी मोबाइल उनकी अपनी प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर उनका कोई हक नहीं है। और पबजी कॉरपोरेशन ने अपनी इस अनाउंसमेंट ये भी क्लियर कर दिया था कि वो अब सारी पब्लिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, और अब वो ही अपने पबजी मोबाइल को इस इंडिया में पब्लिश करेंगे। और उसके बाद फिर आज 30 सितंबर को इंडिया में जो पबजी मोबाइल का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट है, उसके ऊपर एक नोटिस शेयर की गई थी कि इंडियन यूजर्स इसके एक्सेस को 30 अक्टूबर के बाद नहीं कर पाएंगे। मतलब आप इंडिया में रहते हो तो 30 अक्टूबर के बाद आपके लिए पबजी मोबाइल का इंटरनल सर्वर्स की एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे भाई, ये जितने भी ऑफिशियल फेसबुक हैंडल है, ये एक्चुअली चाइना कंपनी टेंसेंट गेम के हैं, क्योंकि वो इंडिया में पब्लिश करती थी पबजी मोबाइल की। तो ऑफिशियल साइट पोस्ट का मतलब ये है कि जो चाइना के अंदर पबजी मोबाइल की डाटा सर्वर इंस्टॉल्ड है, उनसे एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इनिशियली 2 सितंबर को जब इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन किया था, तो वो यही चाहते थे कि वो इंडियन यूजर्स का डाटा चाइना में ना जाए, और इंडिया में पबजी मोबाइल के बैन होने के बाद जो प्लेयर उन्हें खेल रहे थे, उनकी इंटरनल एक्सेस सर्विस अभी भी एक्टिव थी, तो वो सबसे पहले ब्लॉक हो जाएंगे। तो क्योंकि वो एक्सेस टेंसेंट गेम की डाटा की एक्सेस थी, और वो भाइयों, इसलिए इस बात को ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पबजी मोबाइल इंडिया में हमेशा के लिए बैन हो रहा है। ये न्यूज़ तो पबजी कॉरपोरेशन में 7 सितंबर को अपने ऑफिशियल पोस्ट पे डाल दी थी कि इंडिया के अंदर अब पबजी मोबाइल की पब्लिशिंग राइट्स चाइना कंपनी टेंसेंट गेम नहीं ले रही है, और वो अब खुद ही इंडिया के अंदर उस गेम को पब्लिश करेंगे। तो भाइयों, पबजी इंडिया में बैंड नहीं हो रहा है। और मेन बात रही डाटा की, तो भाइयों मैं आपको बता दूं, श्योर कर दूं कि डाटा आपका डिलीट नहीं होगा। ये सिर्फ आपका इंटरनल एक्सेस ब्लॉक किया जा रहा है, ना कि डिलीट किया जा रहा है। तो भाइयों, आपका डाटा बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा, और आपको वेट करना पड़ेगा पबजी मोबाइल की ऑफिशियल साइट जब तक ये गेम रीलॉन्च नहीं कर देती। और जब जिस भी दिन ये लोग रीलॉन्च करेंगे ये गेम, आपका डाटा कंटिन्यू हो जाएगा वहाँ से। तो आप लोग बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए।
और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।